नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम ज्योतिष समाधान। और आज हम ज्योतिष समाधान में बात करेंगे भाग्योदय में परेशानियों के बारे में। आखिर क्यों आपके भाग्योदय में परेशानियां आ रही हैं, क्यों आपके रुके हुए काम नहीं बन पा रहे हैं और क्यों हर चीज की वजह से आपका भाग्य रुका हुआ है। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिष आचार्य डॉक्टर एल नागेश्वर राव जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपसे यही जान लेते हैं कि भाग्योदय में आखिर परेशानियां आती क्यों हैं, इनका कारण क्या होता है। हाँ, बिल्कुल। हमारे शास्त्रों में इस बात का वर्णन किया गया है कि हमारा जो ये जीवन है हमारे प्रारब्ध के कारण है। इसलिए ये जो हमें जीवन मिला है, इस जीवन में जो भी हमारी अच्छाइयाँ बुराइयाँ होती हैं, कहीं न कहीं उसका संबंध हमारे प्रारब्ध से रहता है, अर्थात हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से रहता है। इसलिए इस जीवन में जो भी हमें अच्छे मिलने होंगे या बुरे मिलने होंगे, या हमारे भाग्योदय में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आएगी, तो कहीं ना कहीं इसके सूत्र जो है हमारे पूर्व जन्म से जुड़े रहते हैं। इसलिए जब भी किसी का बच्चे का जन्म होता है और जब उसकी जन्म पत्री बनाई जाती है, तो उस जन्म पत्रिका में अनेकों योग हमें देखने को मिलते हैं। कुछ अच्छे योग भी रहते हैं और कुछ बुरे योग भी रहते हैं, जिससे कि जैसा कि सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि बच्चे के जीवन में कोई बाल अरिष्ट योग तो नहीं है, किसी प्रकार का कोई शारीरिक बाधा तो नहीं है। इसी प्रकार से कार्य के बारे में देखते हैं कि ये बच्चा आगे जाकर नौकरी करेगा या व्यापार करेगा। फिर हम भाग्य के ऊपर में भी आते हैं कि इसका भाग्य कैसा रहेगा। देखिए, इस जीवन में हम देखते हैं कि हर कोई मनुष्य बहुत परिश्रम करता है, और ऐसा भी हम कई लोगों को देखते हैं जो बहुत कम परिश्रम करते हैं। तो यहाँ फिर एक बड़ा भेद हमारे मन में आता है कि एक व्यक्ति के कम परिश्रम में उसको कैसे लाभ मिल रहा है, और एक दूसरा व्यक्ति है जो बहुत कम परिश्रम में भी बहुत लाभ मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जब इसके तह पे जाकर हम देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये जो भी घटनाएं हमारे साथ हो रही हैं, जो भी भाग्य में जो विडंबना आ रही है, जो भी भाग्य में परेशानी आ रही, या भाग्योदय में जो हमें फ़ायदा मिल रहा है, इसका पूरा का पूरा संबंध हमारे सिर्फ प्रारब्ध से होता है। जी आचार्य जी, ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के आधार पर इसे आप कैसे देख सकते हैं, किस तरीके से ग्रहों के आधार पर भाग्य निर्भर करता है। बिल्कुल। जब हम जन्म पत्रिका बनाते हैं तो हमारे जन्म पत्रिका में हमारा जो नवम भाव है वो हमारे भाग्य का भाव है। इसके माध्यम से हमें ऐसा पता चलता है कि इस जीवन में आपका कब भाग्योदय होगा। जैसे अलग अलग प्रकार के हम 9 ग्रहों की कल्पना जो किए हैं, उन 9 ग्रहों में अलग अलग ग्रहों की अलग अलग उम्र है। देखिए, अगर किसी व्यक्ति का भाग्य चंद्रमा से प्रभावित होता है तो बहुत कम उम्र में उसका भाग्योदय हो जाता है, बहुत जल्दी ही, क्योंकि चंद्रमा बहुत कम समय का कारक है। जैसे जैसे हम अलग अलग ग्रहों की तरफ जाते हैं, सूर्य को देखते हैं, तो ऐसा देखा गया कि सूर्य से संबंधित व्यक्ति के जीवन में 20-22 साल का जो समय रहता है, वहाँ से उसे लाभ मिलने लगता है। इसी प्रकार से हम जैसा देखते हैं, मंगल को देखते हैं, तो मंगल का जो सामान्य उम्र है 24 या 28 साल कहा गया है। तो ऐसे व्यक्ति को उस एज के आसपास भाग्य का लाभ मिलता है। इसी प्रकार से जैसा हम गुरु को देखते हैं तो 24-25 साल के आसपास का समय है। शुक्र का भी इसी प्रकार का कोई समय है, तो वहाँ से हमें लाभ मिलता है। जिनके जीवन में जो भाग्य का संबंध अगर शनि से हो जाता है, तो शनि शनि चीज़ों का कारक है, शनि थोड़ा सा विलंब का कारक है। तो ऐसे पत्रिकाओं में हम देखते हैं कि उनका भाग्योदय जरा विलंब से होता है, और फिर उनका भाग्योदय 32-35 साल के बाद में होता है। जिनकी पत्रिका में राहु का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है, तो फिर 40 साल के बाद उनके जीवन में जो भी लाभ होंगे उसको देखा जाता है। और अगर केतु का प्रभाव ज़्यादा हो गया तो फिर ऐसा कहा जाता है कि 47-48 के बाद का जो समय वहाँ उसे लाभ होगा। तो हमें यहाँ 2 से 3 चीज़ों को देखना पड़ता है। पहले बात, सिर्फ हम एक ग्रह के आधार पर यह तय नहीं कर सकते कि इसके जीवन में भाग्योदय कब होगा। देखिए, हमारे जो ज्योतिष शास्त्र की हमारी गणना की गई है, उसमें महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा, दशाओं का भी क्रम चलता रहता है। तो इस प्रकार से एक तो ग्रहों के माध्यम से, दूसरा दशाओं के माध्यम से, तीसरा हम नक्षत्रों के माध्यम से, इन सारी चीज़ों का एक आकलन करते हैं। सारे ग्रहों का बल निकाला जाता है और ग्रहों के बलों के आधार पर यह पता चलता है कि इस व्यक्ति का किस उम्र से भाग्योदय का योग बन रहा है। जी जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, उम्र का बेहद महत्व होता है इसमें। भाग्य सिर्फ पैसे से रिलेटेड नहीं होता है। किसी की शादी का भाग्य रुका हुआ है, किसी की नौकरी का रुका हुआ है, किसी को संतान नहीं हो रही। हर चीज़ भाग्य पर निर्भर करती है। किस तरीके से अलग अलग तरीके से भाग्य डिपेंड करता है। हाँ, बिल्कुल। जो हमारा ज्योतिष शास्त्र है बहुत ही सूक्ष्म गणना पे आधारित है। हम यहाँ हमारे पैर के नाखून से लेकर सर तक के बाल तक की स्थिति को हम
हमारे भारतीय ज्योतिष शास्त्र है, इसके माध्यम से हम देख सकते हैं। उसी प्रकार से हमारे जीवन के जितने ही आयाम हैं, चाहे हम उसे स्वास्थ्य के संबंध में देखें, चाहे हम उसे धन के संबंध में देखें, जैसे कि सामान्य रूप से आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो भी हमारी जन्म पत्रिका है उसमें लग्न जो पहला भाव होता है हमारे शरीर के बारे में हमें बताता है कि शारीरिक संरचना किस प्रकार से होगी, उस पर शुभ अशुभ ग्रहों का प्रभाव किस प्रकार से होगा, हमारा शारीरिक गठन किस प्रकार से होगा, हमारी इम्यूनिटी किस प्रकार से होगी। इसी प्रकार से हमारे ज्योतिष शास्त्र में जो दूसरा भाव है धन और कुटुंब का भाव है, उस भाव से पता चलता है कि कुटुंब का सुख कैसा मिलेगा, भाग्य से किस प्रकार से आपको उसमें लाभ मिलेगा, या आपका पारिवारिक जीवन किस प्रकार से चलेगा, धन किस प्रकार से आएगा, किस प्रकार पैतृक धन आपके पास आएगा, इस बारे में भी हमें दूसरे भाव से पता चलता है। हमारा जो तीसरा भाव है, हमारा तीसरा भाव हमें यात्राओं के बारे में बताता है कि यात्राएं कैसी होंगी। तीसरा घर जनरली छोटी यात्राओं का है, तो छोटी यात्राएं होगी या नहीं होगी। देखिए जो छोटे छोटे पहलू हैं ना, हर पहलू हमारे जीवन के किसी न किसी आयाम से जुड़े हैं और उनका हमारे भाग्य से संबंध है। चौथा घर हमें घर जमीन मकान के बारे में बताता है कि घर जमीन मकान इस जीवन में कैसा आपको मिलेगा। पांचवा घर हमें शिक्षा और संतान के बारे में बताता है। छठवां घर हमें रोग ऋण शत्रु के बारे में बताता है। सातवां भाव हमें विवाह के बारे में बताता है। आठवां भाव जो रहता है वो हमें अष्टम भाव जो एक तरीके से हमारी आयु के बारे में भी बताता है, लेकिन इसके साथ साथ अष्टम भाव गूढ़ रहस्य का है। तो जो भी व्यक्ति रिसर्च के संबंध में क्षेत्र में कार्य करना चाहता है वो हमें अष्टम भाव से पता चलता है। नवम भाव तो भाग्य का ही भाव है, वहाँ से हमें भाग्य के बारे में जानकारी मिलता है। दसम भाव जो है वो हमें कर्म के बारे में बताता है कि किस प्रकार का कर्म हम करेंगे उसमें हमें भाग्योदय से किस प्रकार से सहयोग मिलेगा। 11वां घर हमें हर चीज़ को देने वाला घर है, तो वहाँ से हमें पता चलता है कि कोई भी चीज़ें कब और कैसे हमें मिलेंगी। और 12वां भाव व्यय का भाव है, खर्च का भाव है, किस प्रकार का खर्च होगा, किस प्रकार आप हॉस्पिटल में जा सकते हैं, कब आपका दुर्घटना होगा। तो इस प्रकार से हमारे ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से हम पूरे जो 12 भाव हैं हमारे जीवन के हर क्षेत्र को बताते हैं। फिर हम ज्योतिषीय आधार पर ग्रह नक्षत्रों के आधार पर ये गणना करते हैं कि किस प्रकार से हम गणना करके ये निकालें कि मकान कब कैसे किस समय मिलेगा। अगर आपका विवाह होगा तो किस उम्र में होगा, किस प्रकार से होगा। अगर आपकी नौकरी लगेगी तो शासकीय लगेगी या प्राइवेट लगेगी, फिर किस उम्र में लगेगी। तो इस प्रकार से ग्रह नक्षत्रों के आधार पर जैसा कि हमने आपको बताया जीवन के हर पहलू को हम विस्तार से समझ सकते हैं। जी आचार्य जी, इस तरीके से आपने बताया किस तरीके से हम जीवन के हर पहलू को भाग्य से जोड़कर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। दान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। क्या दान करने से भाग्य उदय होता है और किस तरीके से राशि के अनुसार दान करना चाहिए या अपनी तकलीफ़ों के अनुसार दान करना चाहिए। कई बार नाम के अनुसार भी आपके भाग्य पर असर पड़ता है। दान कैसे करना चाहिए? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया है, क्योंकि ये बहुत सामान्य रूप से हम लोग जैसा देखते हैं कि इस बारे में अक्सर आता है कि कौन से व्यक्ति को किस प्रकार का दान करना चाहिए या कौन से राशि वालों को किस प्रकार का दान करना चाहिए। जब भी हम दान के संदर्भ में चर्चा करते हैं तो हमारे शास्त्रों में हम देखते हैं कि जब भी जो भी पर्व आता है, कोई अच्छा पर्व आता है, बड़ा पर्व आता है जैसा दीपावली, दशहरा, तो देखेंगे कि हमारे शास्त्रों में स्नान का बड़ा महत्व है। गंगा तट पर जाकर लोग स्नान करते हैं, फिर दान पुण्य करते हैं। पितरों के निमित्त भी कार्य करते हैं, वहाँ भी दान पुण्य करते हैं। तो दान का बड़ा महिमा कहा गया है। जैसा कि दानवीर कर्ण सूर के उस कर्ण के बारे में जहाँ कहा जाता है कि इतने बड़े दानी थे कि उनसे बड़ा कोई दानी हुआ नहीं। तो दान का कहीं ना कहीं हमें लाभ भी देखने को मिलता है। जहाँ तक मेरा अपना व्यक्तिगत मत है इस बारे में कि हमें हमारी परेशानी के हिसाब से ये देखना चाहिए कि किस प्रकार की परेशानी हमारे जीवन में है। अगर हमें कार्य से संबंधित कोई परेशानी है तो कौन सा ग्रह उसे प्रभावित कर रहा है, उससे संबंधित दान हमें करना चाहिए। अगर हमें स्वास्थ्य से संबंधित किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो हमें वहाँ यह देखना होता है कि कौन से ग्रह आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे हैं। इसी प्रकार से मकान के संदर्भ में अक्सर प्रश्न आता है कि हमारा कोई मकान है बिक नहीं रहा है। बहुत सारे कॉमन सा प्रश्न है, अक्सर हमारे कार्यक्रम में लोग पूछते हैं कि हमारा मकान बिक नहीं रहा है, बहुत समय हो गया, कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ दिक्कत आता है। तो ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं वह राहु का प्रभाव देखने को मिलता है, शनि का प्रभाव देखने को मिलता है। तो इन ग्रहों का उपाय करके, इनके माध्यम से दान करके उन चीज़ों को कर सकते हैं। संतान में बाधा आ रहा है तो संतान से संबंधित दान कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें स्पेसिफिक पत्रिका में जाना पड़ता है कि किसकी पत्रिका में किस प्रकार का दान करना चाहिए। अच्छा, दूसरे संदर्भ में हम ये कहें कि आपने कहा किस राशि वालों को कौन सा दान करना चाहिए, तो हर राशि के जो अपने ग्रह होते हैं, जैसा कि मेष राशि है उनका स्वामी ग्रह मंगल है, वृषभ राशि उनका स्वामी ग्रह शुक्र है, मिथुन राशि उनका स्वामी ग्रह बुध है। तो जो 12 राशियाँ हैं हर राशि का कोई ना कोई स्वामी ग्रह है, तो आपको अपने स्वामी ग्रह के हिसाब से भी दान पुण्य करना चाहिए।
दूसरा, इन सब से हट के हम एक और चीज़ कहें कि आपको इन सारी चीज़ों को छोड़कर भी ना सिर्फ हमेशा हम इसी चीज़ के लिए करें कि नहीं मुझे ये शारीरिक कष्ट है इसके लिए मैं दान करूंगा, या किसी प्रकार से हमारी कोई परेशानी है उसके लिए दान करूंगा। हमें इन सब से चीज़ों से हट कर भी अगर आप सक्षम हैं, अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं, किसी को कोई दान कर सकते हैं, कोई गरीब है, अपाहिज है, कोई बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, उस स्थिति में तो ऐसे स्थिति में हमें एक जन भावना से ऊपर उठकर हर किसी की मदद करना चाहिए। आप ग्रह नक्षत्रों को साइड कर दीजिए। इसके बावजूद भी जब भी कोई पुण्य का काम करते हैं, हमारे शास्त्र में प्रारब्ध की बात कहा गया और वहाँ ये भी कहा गया है कि जब भी कोई अच्छा कार्य आप करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं शुभ परिणाम आपको देखने को मिलता है। तो जब आपके पास मान लीजिए कोई तकलीफ नहीं है तो उस स्थिति में भी आपको क्या करना चाहिए कि जब भी आपको समय मिले, महीने में, सप्ताह में, आपको कोई ऐसा दिन निकालना चाहिए जब आप किसी भी ज़रूरतमंद को, अगर कोई बच्चा को पढ़ाई में दिक्कत है तो वहाँ आप उसकी मदद करिए, किसी को हॉस्पिटल में दिक्कत है तो मदद करिए। तो दान करना हमेशा लाभकारी रहता है। तो इसमें ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ हमें अपने तकलीफ़ों में भी करना चाहिए। बिल्कुल, बेशक अगर आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ है तो उस तकलीफ़ में उन ग्रहों के माध्यम से आप दान कर सकते हैं। जी वाकई में आचार्य जी, इस तरीके से आपने बताया कि दान सभी के लिए अच्छा है। अगर आपका भाग्य अच्छा चल रहा है तो भी आप दान करिए, और भाग्य में परेशानियां हैं तो भी दान करिए, क्योंकि दान करने से उसका फल जरूर मिलता है। आचार्य जी, जान लेते हैं आखिर भाग्य से संबंधित परेशानियों का समाधान कैसे किया जाए। बिल्कुल, जब हम किसी पत्रिका के माध्यम से यह तय कर लेते हैं कि कौन से ग्रह के कारण हमें दिक्कत आ रही है, फिर उन ग्रहों के अनुसार हम उनका उपाय करते हैं। अगर मान के चलिए कि किसी को शनि ग्रह के कारण दिक्कत आ रही है तो उस स्थिति में हमें क्या करना होगा, शनि से संबंधित चीज़ों का दान करना होगा। शनि से संबंधित चीज़ें जैसा मान के चलिए कि लोहा है, लोहे के कील हैं, काला काला वस्तु, जैसे शनि का रंग जो काला रंग है, काले रंग का कपड़ा हो गया, उसे आप दान कर सकते हैं। जैसा कि हम तिलों का भी दान करते हैं, तिल का दान आप कर सकते हैं, उड़द का दान कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप शनिवार के दिन, क्योंकि शनि का दिन है शनिवार, तो उससे संबंधित शनिवार के दिन इन चीज़ों का आपको दान करना होता है। तो उससे क्या होगा कि शनि से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है उसमें आपको लाभ मिलेगा। दूसरा, दान के साथ साथ आप उन ग्रहों का अनुष्ठान भी कर सकते हैं। शनि के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अगर आपको मंत्रों का थोड़ा भी ज्ञान है तो आप मंत्र का स्वयं जाप कर सकते हैं, अनुष्ठान कर सकते हैं। सपोज आपको मंत्र का ज़्यादा ज्ञान नहीं है तो आप किसी पंडित जी के माध्यम से उन्हें संकल्प देकर भी आप उनका अनुष्ठान कर सकते हैं। तीसरा, मान लीजिए शनि ग्रह से आपको दिक्कत है तो इसके लिए बहुत ही अच्छा उपाय रहता है कि शनिवार को पीपल के पेड़ के पास जाकर आप सरसों तेल का दीपक लगाइए और फिर शनि देवता से प्रार्थना करिए कि जो भी आपकी दिक्कत है इसी प्रकार से आपको लाभ मिले। इसी प्रकार से हम अलग अलग ग्रहों के लिए भी दान कर सकते हैं। जैसा चंद्रमा के लिए मैं कह रहा हूँ, चंद्रमा मन का कारक है और ऐसा देखा गया है कि जिनको भी साइकोसोमेट्रिक प्रॉब्लम होता है, मानसिक परेशानी होती है, उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है। तो चंद्रमा का वार कौन है? सोमवार है। सोमवार के दिन आप शिव जी के शरण में जाइए, शिव जी को आप कच्चा दूध चढ़ाइए, शिव जी को आप जल चढ़ाइए, है ना। इस प्रकार से जब आप शिव जी को जल चढ़ाएंगे, दूध चढ़ाएंगे और इसी प्रकार से आप इन चीज़ों का दान भी आप करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो भी आपके ग्रह हैं उनसे संबंधित आपको लाभ मिलने लगेगा और आपके जीवन में जो भी परेशानी है उसका धीरे धीरे शमन होने लगेगा। जी आचार्य जी, जिस तरीके से आपने बताया दान क्या करना चाहिए, किस तरीके से इन परेशानियों का निदान होता है, कोई मंत्र जाप ऐसा है जिसे जाप करने से परेशानियां दूर होती है और भाग्योदय भी होता है? बिल्कुल, हर ग्रहों के अपने स्पेसिफिक मंत्र हैं। तो कोई एक मंत्र ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक मंत्र को आप जाप करेंगे तो उससे लाभ मिलेगा। जैसे कि सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि आप पूछेंगे कि कोई ऐसा दवाई, किसी डॉक्टर साहब के पास जाकर कि एक दवाई बता दीजिए जिससे मैं खाकर सारी बीमारी को ठीक कर लूँगा, तो ये ऐसा संभव नहीं है। इसी प्रकार से हर ग्रहों के अलग अलग मंत्र होते हैं और उन मंत्रों का प्रयोग हमें करना होता है। जिसको सूर्य से संबंधित है उन्हें सूर्य के मंत्रों का अनुष्ठान करना होगा, जिन्हें चंद्रमा से संबंधित है चंद्रमा के मंत्रों का अनुष्ठान करना होगा, जिन्हें गुरु से संबंधित है गुरु के मंत्रों का अनुष्ठान करना होगा। लेकिन हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसे भी प्रयोग कहा गया है जिनके माध्यम से हमें बड़ा लाभ मिलता है। जैसे कि महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान आप करेंगे तो ऐसा कहा गया कि बड़ी से बड़ी तकलीफ, विशेष रूप से अगर किसी की आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट आ गया तो उस समय इनके अनुष्ठान आप कर सकते हैं। लेकिन ये जो मंत्र होते हैं, ये जो अनुष्ठान होते हैं, ये आसान नहीं होते। इसलिए जब भी कोई बड़ा अनुष्ठान करना होगा आपको किसी योग्य व्यक्ति से या योग्य पंडित जी से जो इस कार्य में निपुण है उनके माध्यम से करना होगा। आप संकल्प दे सकते हैं उनको, क्योंकि अक्सर हमने कई बार देखा
कि किसी भी चीज़ को आप अगर विधिवत नहीं करते तो विधिवत नहीं करेंगे तो उसका पूर्ण लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। तो ज़्यादा अच्छा है कि ऐसे स्थान पर आप मंत्र जाप के स्थान पर आप क्या करें कि जैसे छोटे छोटे हम लोगों ने ग्रहों के दान के बारे में बताया, अलग अलग ग्रहों का आप दान कर लीजिए और उसके बाद फिर आप अगर अनुष्ठान ही करना है तो किसी अच्छे पंडित जी आचार्य जी के माध्यम से उनका अनुष्ठान कर लेंगे, तब जाकर आपको उसका पूर्ण लाभ देखने को मिलेगा। जी आचार्य जी, इस तरीके से आपने बताया कि सबके लिए अलग अलग मंत्र होता है। कर्मों का कितना प्रभाव पड़ता है, यानी कि कर्म कितने निर्भर करते हैं आपके भाग्य पर? कर्मानुबंधन, कर्म के बंधन से हम इस दुनिया में आते हैं। हमारा प्रारब्ध हमारे कर्म का बंधन ही है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हम अपने कर्म के बंधनों से मुक्ति के लिए इस दुनिया में आते हैं। तो पूरा ही महत्व है, क्योंकि हमारा जो हमें जो जीवन मिला है, हमारा जो भाग्य बनता है पूरे कर्म के आधार पर बनता है। अगर कहीं पूर्व जन्म में किसी से कोई पैसा आपने मार लिया तो इस जन्म में नहीं तो आने वाले जन्म में कहीं ना कहीं आपको उस पैसे को चुकाना होगा। तो इसलिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, आपको कोई भी कार्य अगर आप कर रहे हैं तो तटस्थ रहकर करना चाहिए। मतलब सुख या दुख, लाभ या हानि, इससे तटस्थ रहकर आपको किसी भी कार्य को करने की कोशिश करना चाहिए। उसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। दूसरा, कोशिश करना चाहिए कि आपको किसी के कर्म के बंधन ना हो। मतलब कहीं किसी का अहित मत करिए, कहीं किसी का नुकसान मत करिए। देखिए, प्रारब्ध के हिसाब से आपको जीवन में अच्छाई और बुराई दोनों मिलते ही रहेगी, है ना। उसको पूरी तरीके से टाल पाना मुश्किल है, क्योंकि वो तो प्रारब्ध है आपका। लेकिन 84 लाख योनि में एकमात्र योनि मनुष्य को ऐसा मिला है जहाँ पर आप स्वयं अपने विवेक से निर्णय ले सकते हैं। जैसा कि अक्सर हम देखेंगे कि कहीं किसी को देखते हैं किसी प्रकार का कोई उत्पात करता है तो सामान्यतः लोगों के मन से निकल आता है कि देखो पशुवत व्यवहार कर रहा है, जानवरों को जैसा व्यवहार कर रहा है। मतलब पशुओं को विवेक नहीं है, लेकिन आपको तो विवेक है। इसलिए आप गलती भी आपसे होगा तभी भी आप सोचा करिए, कोशिश करिए कि आपके कार्यों के द्वारा कभी किसी का अहित ना हो। कम से कम आप इतना तो कर सकते हैं कि जीवन में अगर किसी का भला ना कर सके तो आप किसी का बुरा ना करें। ऐसा अगर आप करेंगे तो आप कर्म के बंधन से पूर्णतः मुक्त हो जाएंगे। जी आचार्य जी, रुके हुए कामों को लेकर बात कर लेते हैं। रुके हुए कामों को पूरा करने के लिए क्या कुछ उपाय करना चाहिए? बिल्कुल, जैसा कि हर बार मैंने आपसे कहा कि कौन सा कार्य रुका है, हमें यहाँ इस चीज़ों पर आना होगा। कौन सा कार्य रुका है और उस कार्य के लिए कौन सा ग्रह उत्तरदायित्व है। जैसा कि हमने आपको कहा कि मान के चलिए किसी का बुध, एक एक समय एक एक ग्रहों पे हम चलते जाएंगे। अगर किसी का बुध के कारण कोई दिक्कत आ रहा है तो बुध के लिए गणपति के पास जाइए, श्री हरि विष्णु जी के शरण में जाइए, हरे मूंग का प्रयोग करिए, गाय को हरा घास खिलाइए, गणपति जी को दूर्वा चढ़ाइए। इस प्रकार से बुध ग्रह से संबंधित के लिए बुद्ध से संबंधित चीज़ों का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन एक उपाय मैं और आपको बता देता हूँ। एक हम नवग्रह का उपाय अक्सर अपने कार्यक्रम में बताते हैं कि जहाँ पर मान के चलिए सारे ग्रह आपके बिगड़े हुए हैं, तो ऐसे स्थिति में आपको एक काम करना चाहिए कि एक काला या नीला कपड़ा आप लीजिए और उसमें आप सप्तधान्य 7 प्रकार का अनाज अलग अलग प्रकार का लीजिए। उसमें फिर आप एक श्रीफल आपको रखना होगा, कोयले के टुकड़े रखिए और 7 प्रकार के अनाज। तो 9 हो गया तो आप उसको इस प्रकार से एक पोटली बनाइए और उसको पोटली को बांधकर शनिवार के दिन सर से पैर तक 11 बार उतारकर किसी बहते पानी में विसर्जन कर दीजिए। उसमें ये ध्यान करिए कि ये कोशिश करिए जो 9 चीज़ें हैं 9 ग्रह का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उसमें जो भी आपके अंदर जो भी कमियां हैं किसी भी ग्रह से संबंधित उसका शमन हो जाए। तो इस प्रकार से जब इनका विसर्जन आप जल में करते हैं तो कहीं ना कहीं देखेंगे कि 9 ग्रह से संबंधित लाभ भी आपको देखने को मिलेगा। जी आचार्य जी, कई बार परिश्रम लोग बहुत करते हैं, उसके बाद भी उनका भाग्योदय नहीं होता है। क्या वाकई में भाग्य परिश्रम पर भी भारी पड़ जाता है? हमारे ज्योतिष शास्त्र में गणना के आधार पर अलग अलग भाग्य का अलग अलग समय कहा गया है, जैसे कि हम अपने कार्यक्रम में समझ रहे थे। तो किसी का भाग्योदय 14-15 साल की उम्र में हो जाता है, किसी का 22 साल की उम्र में होता है, किसी का 40 साल में होता है। तो हम इसे भाग्य में बाधा कई बार नहीं कह सकते, क्योंकि किसी का भाग्य अगर मान के चलिए शनि से प्रभावित है और आप बच्चा जो 20-22 साल की उम्र में बहुत प्रयास कर रहा है नौकरी का, 22-23 साल में 24 साल में कर रहा है, लेकिन उसका नौकरी या जिस क्षेत्र पे भी कार्य कर रहे हैं उसे लाभ नहीं मिल रहा। तो जब हम ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से उसका गणना करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसका भाग्योदय का उम्र तो 35 साल है। तो ऐसे स्थिति में उसे बाधा नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल, हम उसके लिए कुछ अनुष्ठान कर सकते हैं, कुछ उपाय कर सकते हैं ताकि चीज़ें थोड़ी संभल जाए, विधिवत हो जाए। लेकिन पूर्ण भाग्योदय का जो समय रहेगा, जब आपके भाग्य में जैसा लिखा हुआ है वो उसी समय होगा। इसीलिए इसको कई बार परेशानी भी कह सकते हैं, दूसरा प्रारब्ध भी कह सकते हैं आप उसको। जी जी आचार्य जी, कुछ आप आखिरी शब्द हमारे दर्शकों को कहना चाहें, भाग्य से जोड़कर जिसे बताना चाहें कि भाग्य
कितना ज़रूरी होता है और किस तरीके से आप अपने शब्दों में से बयां करेंगे? जी, देखिए हमारा ये जीवन है हमारे प्रारब्ध के हिसाब से, कर्मानुबंध के हिसाब से, हमारे कर्मों के हिसाब से। तो हर व्यक्ति को इनसे मुक्त पाने के लिए, अपने भाग्योदय के लिए एक अच्छा कार्य करना होगा। ईश्वर के शरण में जाइए। आप किसी भी देवी देवता को मानते हो, किसी के प्रति समर्पित रहिए। दूसरा, अच्छे कर्म करिए। कोशिश करिए कि इस जीवन में जितना आप अच्छा कर सकेंगे दूसरे के लिए कार्य करिए। तीसरा, दान पुण्य किया करिए। चाहे आपको किसी प्रकार का परेशानी हो या ना हो, जब भी आपको समय मिलता है, जब भी जीवन में समय निकालकर किसी गरीब, कमज़ोर और ऐसे बेसहारा लोगों के लिए कुछ कार्य करेंगे, जब ये आप 2 से 3 प्रकार का कार्य करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में जितनी बड़ी भी विडंबना हो, जितनी बड़ी भी परेशानी हो, जितनी बड़ी भी बाधा हो, सारी बाधाएं धीरे धीरे दूर हो जाएगी और आप आगे जाकर अपने जीवन में एक पूर्ण सफल व्यक्ति बन जाएंगे। जी, आचार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को ढेर सारी जानकारी दी। यदि आप सब भी आचार्य जी से कुछ पूछना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा था, उनका पर्सनल नंबर भी फ्लैश हो रहा था, आप उनसे परामर्श ले सकते हैं। फिलहाल ज्योतिष समाधान में आज के इस विशेष विषय के साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।